बैक टू माय चैनल खुशबू अमित ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं, हो गए हैं तैयार। खतरनाक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू अमित ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बहुत स्पेशल जगह, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। और हम लोग हो गए हैं तैयार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी अपने अपने चप्पल पहन ले। अपा बनावेंगे ब्लॉग। क्या बनाएंगे बेटा? ब्लॉग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस, मिलती हूँ। तो गाइस मैं रेडी होकर निकल गई हूँ और हम बिहारी हैं, तो भाई साहब गमछा हमारे ऊपर रहेगा ही। और ये गमछा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत धूप थी, तो मुझे और मेरे बच्चे को बचाएगा ये, क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना है इसीलिए। और हम आ गए मिठाई की शॉप पे, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ तो मैं वहाँ कुछ मीठा लेकर जाऊँगी। कुछ मीठा वीठा लेते चले, थोड़ी बर्फी लेते चले आज। तो गाइज मैं जा रही हूँ आज अंगूल से तालचर की ओर। और आप जैसे कि मेरा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, मैं आज अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड से मिलूंगी भी। और ये गांव का जो रास्ता है बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। मैं इसे कैप्चर किए बिना रह ही नहीं पा रही हूँ। और काफ़ी तेज़ चल रही थी गाड़ी और बहुत हवा भी लग रहा था और धूप भी थी, तो भी मैंने कैप्चर किया, आपको दिखाया कि जो मुझे बहुत प्यारा लगा तो आपको कितना ही प्यारा लग रहा होगा। और मुझे पता नहीं, शहरों में रहती हूँ तो गांव का सीन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा, जो भी रहते हैं गांव में उन्हें पता होगा कि शहर में वो लोग नहीं रह पाएंगे। जो शहर में रहते हैं वो शायद गाँव में रह ले, लेकिन गाँव वाले लोग शहर में नहीं रह पाएंगे। आप देख रहे हैं ग्रीनरी और कितना प्यारा व्यू है कि लग रहा था कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग कभी आएंगे किसी दिन ये वाले रास्ते पे भी, और आराम से इत्मीनान से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बगल में पार्क भी है। और मेरा बच्चा तो झूला देखकर झूला झूलने की जिद भी करने लगा। और हमें इन दो जंगलों में एक दो मंदिर भी दिखा जो कि बहुत प्यारा है। और ऊपर देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है। जी हाँ, तो ये रास्ता बहुत। तो गाइस हम लोग आ गए हैं एफसीआई में। तो एफसीआई का फुल फॉर्म किसको पता है बताइएगा प्लीज। और क्या ही क्वार्टर है ये क्वार्टर। और सच में गाइस एफसीआई का जो क्वार्टर है वो बहुत सुंदर, रोड बहुत सुंदर, और मुझे क्वार्टर्स बहुत पसंद आती है। देख रहे हैं ये बंगलो टाइप से, कितना ओपन एरिया स्पेस है। मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी रेलवे के क्वार्टर्स में रहूं, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये ग्रीनरी एंजॉय करें, कितना अच्छा। जो भी यहाँ रहते होंगे उन्हें सब कुछ मिलता है। और पता है यह शहर से बिल्कुल कनेक्टेड है। और एफसीआई की दो फुल फॉर्म होते हैं, एक तो मुझे पता है फूड कॉरपोरेशन इंडिया, और एक आप बताइएगा कि क्या होता है। जी हाँ गाइस, वेलकम बैक टू तालचर, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड जिसे कहा जाता है। कोयले का खदान है यहाँ, और इसी कोयले की वजह से मैंने तालचर को छोड़ा था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती थी गाइस। मैं बता नहीं सकती हूँ, दिन में 2-3 बार पोछा मारना पड़ता था। कपड़े सुखाती थी तो कपड़े पे लेयर बाई लेयर कोयले चढ़ जाते थे। लेकिन जो भी हो, मुझे इस शहर से इतना प्यार है ना, और इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि मन तो यही करता है कि फिर से इसी शहर में आकर बस जाऊं। और नई नई चीज़ें भी यहाँ बन गई है। ये ब्रिज बिल्कुल नया है मेरे लिए। मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ तालचर में, और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने 4 साल बिताया, 4 से 5 साल, और मेरे दिल जहन में ये बसा हुआ है ये शहर। मैं भूल ही नहीं सकती कभी। और देखिए वो गलियाँ, ये चौबारी, ये मार्केट में आ गई। और यहाँ आने के बाद मुझे जाने का मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो अच्छा लगा था, और फिर रहते रहते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जब इसे छोड़ा तो बहुत दुख हुआ। लग रहा था मैंने जैसे अपने मायके को छोड़ा था, इसी तरह से इस शहर को छोड़ने का मुझे गम और दुख था, जो कि मुझे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था। लेकिन क्या ही करेंगे, अपनों की खुशी के लिए छोड़ना। और ये जो रास्ता है तालचर का, मतलब ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये जैसा का तैसा ही आज भी कुछ नहीं बदला। दोनों तरफ पेड़, और आप भी देखिएगा कि ये रोड आपको कितना प्यारा लगेगा। और हम लोग जाते जा रहे हैं और दोनों साइड पेड़ है, जंगल है, और पेड़ आपस में सट जाएंगे जाते जाते। और ये रास्ता में इतना अच्छा व्यू आता है ना, मुझे बहुत पसंद है जनरली।
मैंने यहाँ 6 साल बिताए हैं, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी जनवरी में, तो उसके बाद कोरोना लग गया था, मतलब कोरोना काल आ गया था गाइस, सब लोग क्वारंटीन थे। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, मैं 6 महीने बाद आई थी, जून जुलाई में शिफ्ट किया था मैंने तालचर में। तो हम लोग ज़्यादा घूमा नहीं करते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, और जब भी हम लोग निकलते थे तो ओपन एरिया में, तो उसमें ये रोड भी आता है, यहाँ हम लोग बहुत आते थे। यहाँ मैंने बहुत सारी सेल्फी, पिक्चर्स, फ़ोटो खिंचवाए हैं, वीडियो बनाए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है तालचर का बिल्कुल स्टेशन से सटा हुआ है, और इतना सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही कुछ यादें हैं जो मुझे खींच लाती हैं बार बार तालचर की ओर, और मुझे बार बार जाने का मन करता है गाइज, और मैं जाना तो कभी छोड़ूंगी नहीं जब तक उड़ीसा में रहूंगी। और ये आ गया मेरी फ्रेंड का घर, जहाँ आज मैं जाने वाली हूँ। आइए, आपका इंतजार है, देर लगी आने में हमको, लेकिन शुक्र है आए तो। और मेरी दोस्त बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही है गाइस, बहुत फ़ोन कर रही थी वो, और फाइनली मैं पहुंच गई। और देखते हैं दरवाज़ा कौन खोलता है, ज़रूर प्रांजल ही खोलेगा, क्योंकि हमेशा वही खोलता है दरवाज़ा। और जी हाँ, ये रहा प्रांजल। इसका एक्सप्रेशन बहुत न्यूट्रल रहता है। और टीवी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ए बच्चा, हेलो। खिलौना, और आजकल के बच्चे भाग गया, एक भाग गया। सब लोग क्या देख रहे हैं, मोबाइल। और इसका बाप सबसे बड़ा बच्चा, इधर देखे, इधर देखे शकल है। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। यही सब लोग गधा बच्चा, उसके बाद भी ये भाग गया। तो नवरात्रि ख़त्म, तो हमने प्लान किया कि आज बनाया जाएगा चिकन। और चिकन मैं बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज आप बनाइए, आपके स्टाइल का खाएंगे। वो बना रही थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं बना रही थी, लेकिन उन्होंने सारा तैयारी करके रखा, और मैं सिर्फ बस छोलनी ऐसे से चलाई हूँ। और फिर भी वो इतनी अच्छी कि सारा क्रेडिट मुझे दे रही हैं कि चिकन खुशबू बनाई है। तो ये है मेरी दोस्त, सब कुछ वो किए है, लेकिन सारा क्रेडिट मुझे दे देती है। तो ऐसी दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। और अब हो चुकी है शाम, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस, और मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाए थे, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। आज थी लास्ट पूजा, मतलब मेला कह सकते हैं, वो बिल्कुल लास्ट थी, ख़त्म नहीं हुई थी। तो हम लोग सोचा कि उधर घूम भी लेंगे, और साथ में उधर से घर भी चले जाएंगे। तो ये है मेरी फ्रेंड, और ये आगे भी मेरी फ्रेंड ही है, वो भी जा रही हैं। हम लोग सब लोग जा रहे हैं बलंडा मेला। जो भी तालचर में होंगे उन्हें पता है बलंडा कहाँ है। और वहाँ एक दुर्गा मंदिर है, बहुत सुंदर, वहाँ पर पूजा लगती है। और ये शाम का व्यू है तालचर का। और बोला ना मैंने कि मुझे बहुत पसंद है तालचर में घूमना। जो चीज़ छूट जाता है वो चीज़ बहुत याद आता है, मतलब जब आप जिसकी जहाँ रहो उसकी कोई कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ आपसे छिन जाए तब समझ में आता है कि नहीं, वो कद्र करने लायक जगह था। और कोई बात नहीं फिर भी। और देखिए हम लोग पहुँच गए मंदिर, और बहुत सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का। यहाँ तालचर में ये शायद इकलौता मंदिर है दुर्गा जी का, और एक भी मंदिर नहीं है। और ये मंदिर जब आप देखोगे ना अंदर से, अलग ही सुकून मिलेगा वहाँ जाकर। ये आप तभी फील कर सकते हो जब आप वहाँ जाओगे। और माता दी दोस्तों, तो देखिए ये मंदिर का सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, और मैं अंदर दिखाने की कोशिश करती हूँ। भीड़ तो नहीं है काफ़ी मंदिर में, बहुत अच्छा शांति शांति ये मंदिर है अभी। लेकिन आरती का वक्त है, तो सभी लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए। और ये रही माता रानी, जैसे पंडाल में रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्रारूप बनाया गया इनका। मतलब कि आप देखोगे ना तो लगेगा कि सचमुच में ये मूर्ति है, लेकिन ये जो मूर्ति है वो मार्बल की है, मतलब मिट्टी की नहीं है। देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर नज़ारा, मुझे बहुत सुकून मिलता है देखकर। और यहाँ सरस्वती जी की, दुर्गा जी की, और गणेश जी की, कार्तिकेय की, और लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा बना हुआ है, और बगल में राम भगवान भी हैं। और उसके बाद मेला में सबसे फेवरेट काम होता है मेरे बच्चे का झूला झूलना। पहले मेरा था, अब मेरा ख़त्म हो गया, अब मेरा बच्चे की बारी। अब उसे ये तो झूल रहा है, वो उसे ये भी चाहिए और वो भी झूलना है, मतलब कि दोनों झूलना है, जितना झूला दिख जाए सब झूलना है।
उसका तो कोई मन ही नहीं भरता, अंत ही नहीं है। जैसे मैं भी पहले बचपन में ऐसे ही थी, मुझे भी जब तक 3-4 झूला ना झूला मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने झूला झूला है। और जस्ट कॉपी हो गया मेरा बच्चा, उसे भी 3-4 झूले चाहिए। अब मुझे पता चलता है कि कोई झूला झूलता है ना तो आप खड़े होके इंतज़ार करते हो तो कितना बोर लगता है। मेरी मम्मी यूँ ही नहीं मना करती थी, मत झूलो मत झूलो, अब मैं जिद करती थी झूलूंगी। अब पता चल रहा है। पता है, काश्मीरी चूड़ी जो छुनछुने वाली थी मैंने ले तो ली, लेकिन सच में कहूँ बिल्कुल बेकार थी। ये चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, मात्र 100 रुपये में, वो भी इतने सारे चूड़ियाँ। और वो जो मैंने लिया था घुंघरू वाली चूड़ी, सिर्फ वो वायरल रही रील में ही, लेकिन पहनने में वो बहुत बकवास, पूरे कपड़े में फंस रही थी। और ये रहा मेला का नज़ारा जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने कुछ कुछ चीज़ खरीदा भी यहाँ पर। इन बाबा को मैंने देखा कि बिना साज और संगीत के ये इतना अच्छा पूरे मधुर पे बजा रहे थे गीत। और मुझे, मेरी नज़र माता रानी से हटकर इस बाबा पे चली गई और मुझे देखकर इन्हें बहुत सुकून लगा कि इनकी भक्ति कितनी सच्ची है। इस दुनिया में बहुत कम लोग निस्वार्थ, बिना किसी भाव के और बिना किसी इच्छा के भक्ति करते हैं। वो भी आप देख सकते हैं कि कटोरे में पैसा और पैसा पीछे पड़ा हो, उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो बस भक्ति में लीन है। तो बस हमारी छुट्टी आज यहीं ख़त्म हो जा रही है गाइज़। मेरे हस्बैंड ने लगाया था रेस्ट पीआर, तो हमने डिसीज़न लिया कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, या तो मूवी देखने जाएंगे या तो घूमने जाएंगे। तो मूवी बहुत लंबी थी, धुरंधर 4 घंटे की, और उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो मेरा बच्चा वो सहन नहीं कर पाता। तो हम लोग वहाँ कैंसिल करके यहाँ तालचर आ गए घूमने के लिए। और हम लोग आए थे बस यूँ ही घूमने, तो देखिए हमने साथ में मेला भी देख लिया। और ये है कुछ मेले की यादें, और हमने कुछ कुछ सामान खरीदा, कुछ पिक्चर्स भी साथ में खिंचवाई, जो कि आज का दिन बहुत यादगार बना और मुझे बहुत अच्छा लगा।